अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं 11th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने वाली हूँ 2025 के एग्जाम्स के लिए। हम लोग जब भी अपने पेपर्स की तैयारी करते हैं तो उसमें हम लोग जो है ना सबसे पहले शॉर्ट या लॉन्ग को प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो तो करना ही है, लेकिन एमसीक्यूज हम छोड़ देते हैं। हम लोग कहते हैं कि इसको हम चॉइस पे कर लेंगे या हम तुक्के लगा लेंगे, या जैसे भी हुआ हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। बट वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि 17 नंबर जो इस एमसीक्यूज के हैं वो इजीली जब इनको हासिल कर सकते हैं तो फिर इनको छोड़ने की क्या ज़रूरत है। मैं इसलिए ही सबसे पहले एमसीक्यूज का जो है वो गैस प्रोवाइड करती हूँ, उसके बाद उस सब्जेक्ट की जो है ना सब्जेक्टिव प्रोवाइड करती हूँ। तो सबसे पहले आप एमसीक्यूज पर मेन फोकस किया करें। एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे आप लोग इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि जो एमसीक्यूज हैं वो एडिशनल पास्ट पेपर्स, एक्सरसाइज एंड बुक के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ऑल टू ऑल इन सब के एमसीक्यूज मिलाकर बनाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने 17 नंबर इजीली हासिल करने हैं तो आप इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर लाजमी करें। ये आप लोगों के पास वही पेयरिंग स्कीम का पेज शो हो रहा है जिसमें मैंने आप लोगों को पेयरिंग स्कीम बताई थी। ये एमसीक्यूज हर चैप्टर्स के सामने मेंशन है। अब आप लोगों को जस्ट मैंने यहाँ पे ये बताना है कि एमसीक्यूज जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों ने करने हैं। तो एमसीक्यूज को ना छोड़ें, आप लोगों ने इनको ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप लोग अगर एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस मींस के शॉर्ट, इनमें से कोई ना कोई आप लोगों की मिस्टेक या कोई गलती हो ही जाती है। लेकिन एमसीक्यूज अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है, तो इनमें आप लोग इजीली 17 नंबर हासिल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शो करवाए हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि आप लोगों की बबल शीट जो होती है वो आप लोगों को भी इस तरह से फिल करनी होती है कि आप लोगों का बबल शीट जो है ना, अगर आप लोग एक बबल शीट के अंदर मीन्स कि एक जैसे कि 314 जो है उसकी बबल शीट देखें, आप लोग ए पे भी निशान लगा रहे हैं और सी पर भी लगा रहे हैं, तो ये रोंग है। इस तरह से नहीं होता, आप लोगों ने एक पर ही आंसर लगाना होता है। और अगर आप एक पर आंसर लगा रहे हैं तो वो इस तरह से लगाएं कि आपका आंसर जो है ना वो आपकी बबल जो गोल है निशान उसके बाहर ना जाए, उसके अंदर ही आप लोगों ने आंसर लगाना होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप लोगों ने ड्राई पेन से अपना जो है ना बबल को फिल करना है, ना कि लिक्विड पेन से। मीन्स कि इंक पेन ना हो और पॉइंटर ना हो, ना ही मार्कर हो। आप लोगों का ड्राई पेन वो होता है जिसमें इंक ड्राई होती है, लाइक बॉल पेन हो गया, इसको हम लोग ड्राई पेन कहते हैं। और आप लोगों ने इसके अंदर ड्राई पेन से ही करना है, क्योंकि जो लिक्विड पेन होता है ना तो उसके बाहर अगर आप लोग पीछे देखेंगे पेज तो उसके पीछे भी निशान पड़ जाते हैं पेज के। तो अगर आप लोग ड्राई पेन यूज़ करते हैं तो पीछे निशान नहीं पड़ते, और अगर आप लोग लिक्विड यूज़ करते हैं तो वो फैल जाता है साइड्स पर, और ड्राई पेन नहीं फैलता। तो बेसिकली आप लोग ड्राई पेन ही यूज़ करें। और मैंने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में दे दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यूज शो हो रहे हैं और उनके आंसर्स भी साथ मेंशन हैं। आप लोगों ने पहले तो ये कोशिश करनी है कि इनको खुद से ही आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को कौन से आ रहे थे और कौन से नहीं आ रहे। बाद में आप लोग इनके आंसर्स को चेक करिएगा, और यहाँ पर आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग इनको अपने पास लिख लें, अपनी बुक के अंदर निशान लगा लें। ये जो एमसीक्यूज हैं ये सब मतलब कि एडिशनल एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के बुक के टॉपिक से रिलेटेड और पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज मिलाकर ये एमसीक्यूज बनाए गए हैं। और इनको अगर आप लोग प्रिपेयर करेंगे ये सारे एमसीक्यूज तो बेसिकली आप लोगों के इनसे 17 नंबर जो है ना वो डन हो जाते हैं। आप लोगों को कहीं और से एमसीक्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं से ढूंढने की ज़रूरत है कि कौन से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर मैंने वो सारे एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज लाइन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए देख लेती हूँ ताकि ना कोई बीच में मिस्टेक ना हो जाए कि किसी का कोई गलत आंसर ना लग जाए, इसलिए मैं यहाँ पर मुझे देखना पड़ रहा है। और साथ साथ मैं एमसीक्यूज रिकॉल भी कर देती हूँ ताकि कंफर्म हो जाए कि ये इनके जो आंसर्स हैं वो ठीक लगे हुए हैं। और हमारे पास 31 का आंसर सी है और 32 का भी आंसर सी है। और देन नेक्स्ट है 33 का आंसर बी और 34 का ए। 35 का आंसर यहाँ पे गलत है, 36 का भी गलत है, 35 का आंसर डी है और 36 का आंसर सी है। देन 37 का आंसर बी है और 38 का आंसर ए ठीक है, 39 का भी बी और 40 है उसका आंसर डी है, 41 का सी है करेक्ट है। और आगे
42 का आंसर बी, 43 का भी बी है, 44 का ए ठीक है, 45 का भी बी और 46 का सी, और बाकी 45 डिग्री 0 और इनफाइनाइट ठीक है, ये भी ठीक है। कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन ऑप्शन ए एंड बी, और 51 का डी है ठीक है, 52 का भी ए, 53 का डी, 54 का डी, 55 का सी ऑप्शन, और 56 का बी, 57 का बी, 58 का बी है, और 59 का ए ठीक है, 60 का भी बी, और 61 का भी बी, और 62 का ए, 63 का सी है, 64 का डी है, 65 का सी, 66 का आंसर गलत यहाँ पे लग गया था, 66 का आंसर सी है, और 67 का आंसर 0 है, और 68 का बी, और 69 का सी, और इसके अलावा 70 का आंसर ए है। और यहाँ पर बेसिकली देखें तो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं ठीक है। और यहाँ पर फार्मूलाज मीन्स के यूनिट्स फार्मूलाज आप लोगों ने हर चीज़ के क्लियरली, अगर आप लोग थ्योरी कर रहे हैं उसमें आप लोग शॉर्ट लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनमें भी फार्मूलाज एंड यूनिट्स का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप लोग कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका आंसर पेपर में दे रहे हैं तो उसके साथ आप लोगों को उसका यूनिट और उसका फार्मूला और उसकी कोई एक मिसाल ज़रूर देनी होती है, क्योंकि अगर आप अकेले डेफिनेशन लिख के आ रहे हैं ना पेपर में तो उसको आपको 1 नंबर मिलेगा, आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों को 2 नंबर चाहिए अपने शॉर्ट के लिए तो आप लोगों को फिज़िक्स के अंदर डेफिनेशन के साथ मिसाल देनी पड़ेगी, या उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, या उसका यूनिट लिखने पड़ेगा। इन तीनों में से आप लोगों को कोई एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि फिज़िक्स के अंदर आप लोगों को डेफिनेशन का एक ही नंबर मिलता है। और अगर आप लोग शॉर्ट में इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं फार्मूलाज को तो बेसिकली उनसे अगर कोई एमसीक्यूज भी आ रहा है यहाँ पे तो वो भी आप लोगों के इजीली कवर हो जाते हैं। लॉन्ग के अंदर भी आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, आप लोगों के इन फार्मूलाज से न्यूमेरिकल्स भी होने होते हैं, एमसीक्यूज भी होने होते हैं और शॉर्ट भी होने होते हैं। तो फार्मूलाज यूनिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद करना बहुत लाजमी होता है। यहाँ पर हम लोगों के 110 एमसीक्यूज रिपीट हो गए हैं और साथ साथ चेक भी हो गया है कि हाँ इनके आंसर्स जो ऑप्शन थी वो ठीक लगी हुई हैं, और यहाँ पर 115 का आंसर ठीक है। बेसिकली मैं ना अपनी जो है हर वीडियो अगर मैं एमसीक्यू से रिलेटेड कोई प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आप कोई एमसीक्यूज़ की वीडियो बना रहे हो ना तो उसमें आप लोगों के ऑप्शंस बताने में, उनको समझाने में ना टाइम लग जाता है, तो मैं ज़्यादा समझाती नहीं हूँ एमसीक्यूज़ पे, क्योंकि इससे तो अगर वीडियो अभी 14 मिनट की या 13 मिनट की तो इससे डबल हो जाती है समझाने में। तो आप लोगों ने इनको खुद जो है ना समझना है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बात बता दूँ कि अगर मैं वीडियो लंबी बना रही हूँ तो उसके अंदर मेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी बताई जाती हैं जो आप लोगों ने नोट करनी होती हैं। और जो इन एमसीक्यूज़ की वजह से आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं तो वो आप लोगों ने ज़रूर माइंड में रखनी है। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो यहाँ पे गलत आंसर लग रहे थे, लेकिन उनको बाद में करेक्ट करके भी लगाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं और ना उनके आंसर जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि अगर आप लोगों को कहीं पे कोई थोड़े एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि इसमें से ही आप लोगों का पेपर आएगा, तो बेसिकली ऐसा होता ही नहीं है कि आप लोगों को 30 से 40 एमसीक्यूज़ बता दिए जाएं और आप लोगों से ये कहा जाए कि उनमें से ही आप लोगों का पेपर रहना है तो जस्ट ये प्रिपेयर कर लें। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेपर से रिलेटेड जो होती है ना इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन सबको पता होता है, बट ये नहीं पता होता कि पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने हैं। उनसे रिलेटेड उन इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं कि इनसे ही रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे या यही एमसीक्यूज़ इनमें से आ सकते हैं। तो हमेशा प्रिपेयर करने हो एमसीक्यूज़ तो उन एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर किया जाए जो ज़्यादा भी हो और जिनमें इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वो पेपर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक एमसीक्यूज़ बनाए जाएँ। और आप लोगों ने इन सबको प्रिपेयर करना है, कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर इनसे रिलेटेड आप लोगों को कोई एमसीक्यूज़ फार्मूला से आप खुद बनाना सीखें कि इस फार्मूला के, आप लोगों के बुक के साइड पे बॉक्स बने होते हैं कि इसका एमसीक्यूज़ बन सकता है, इसका शॉर्ट बन सकता है, तो आप लोग उस तरीके से भी अपनी जो है प्रिपरेशन किया करें।
तो बेसिकली देखा जाए जो फिज़िक्स की बुक्स होती हैं और कैलकुलेशंस की जो बुक्स होती हैं, ज़्यादातर इनमें फ़िज़िक्स आती है। तो फिज़िक्स के साइड पे जो बॉक्स बने होते हैं, बायोलॉजी के भी बने होते हैं, कंप्यूटर के भी बने होते हैं। तो आप लोगों ने ये बॉक्सेस जो होते हैं ना लाजमी प्रिपेयर करने होते हैं। बॉक्सेस से शॉर्ट क्वेश्चंस कम, मतलब कि लगा लो 100 में से 20% शॉर्ट बट 80% MCQs आने होते हैं। तो आप लोगों ने साइड वाले बॉक्सेस नहीं छोड़ने होते हैं। और MCQs और कहाँ से आते हैं, वो आप लोगों की ग्लोसरी से आते हैं, जो लास्ट पे आप लोगों के बनाए होते हैं, जिसमें शॉर्ट बताए होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनमें से भी MCQs बनते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए अपने पेपर से रिलेटेड। तो इनको लिख लें, अपने माइंड्स में इनको सेट कर लें कि हर चीज़ जो होती है वो आप लोगों को एक ही वे में नहीं मिलती, आप लोगों को डिफरेंट जगहों से वो चीज़ जो होती है वो मिलती है। क्योंकि अगर एक ही सीक्वेंस के साथ या एक ही जगह से लाइक MCQ से जो आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर है उधर से ही MCQ से मिलना स्टार्ट हो जाएं, या फिर चलो टॉपिक से लगा लें, तो बेसिकली आप लोग इनमें जो है ना 17 नंबर में से आप लोगों के साथ 6-7 नंबर तो इनमें से कवर हो जाएंगे। बाकी MCQs कहाँ से आते हैं, तो इनका भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये MCQs एक जगह से एक सीक्वेंस से नहीं उठाए जाते, इनको डिफरेंट जगहों से लिया जाता है। तो बेसिकली यही बात होती है कि स्टूडेंट्स जो आकर कहते हैं कि हम लोगों को MCQs जो हमने पढ़े हैं उसमें से आए ही नहीं हैं, ये तो कहीं और से आ गए, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, वो होते आप लोगों की बुक के अंदर ही होते हैं, लेकिन वो ऐसी ऐसी जगह पर होते हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े ही नहीं होते। तो इसलिए ये बात मैं इम्पोर्टेंट है और लाजमी कहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले जब भी आप लोग अपना न्यू सेशन स्टार्ट करें, जैसे 9th क्लास आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया, तो सबसे पहले पूरी बुक लाइक एक दिन में एक चैप्टर को ज़रूर पढ़ा करें, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर देखा करें, ताकि आप लोग कहीं पे भी अगर कोई MCQs का आंसर दे रहे हैं शॉर्ट का, तो आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर के अंदर मैंने इस जगह पर ये चीज़ पढ़ा था। तो इस चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ भी नहीं आता, सारा कुछ सिलेबस के अंदर ही होता है। और अक्सर औक़ात वो आप लोगों से इस किस्म के शॉर्ट या MCQs पूछ रहे होते हैं जो कि आप लोगों के अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आप लोग कह रहे होते हैं ये तो आने ही नहीं है पेपर में, वही आ जाते होते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है। और बेसिकली मेरी जो हर वीडियो है उनके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो कि आप लोगों के लिए लाजमी है सुनना। तो प्लीज़ वीडियो लंबी है तो इसको सुने, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बताई हुई हैं, इनको इग्नोर ना करें, यही आप लोगों के काम की चीज़ें हैं। साथ साथ आप लोग MCQs भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप। अच्छा, एक और बात आती है कि हम लोग अगर MCQs में कंफ्यूज हो रहे हैं, या हम लोगों को कोई स्टेटमेंट पता नहीं चल रही, या हमारे पास हमें पता ही नहीं है कि उसका आंसर क्या है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग ना अपना आंसर तलाश करें। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि हम लोगों को सबसे पहले तो नेगेटिव जो हमारे नहीं बन रहे उनको इग्नोर करना है। उसके बाद जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं उनमें से ये ढूंढना है कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला, ये सोचा जाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कहूँगा, अगर आप लोग ये सोचने लग जाएं कि ये नहीं, शायद वो हो सकता भी हो, तो बेसिकली अगर आप लोगों को आंसर ढूंढना है करेक्ट, तो ज़्यादा आप लोग अपने दिमाग पे फोकस लगाने के बजाय पहले आप लोग अपने उन MCQs को सॉल्व किया करें जो आप लोगों को आते हो। उनको सॉल्व करने के बाद आप लोग उन MCQs पर आके अटके जो आप लोगों को नहीं आते हो, ताकि आप लोग उन पे रिलैक्स होकर सोच सकें कि आप लोगों ने वो वाले कर लिए हुए हैं, आप लोगों के पास टाइम भी है, आप लोग इनको रिलैक्स होकर सोच सकते हैं। तो रिलैक्सेशन के दौरान जो आप लोग सोच रहे होते हैं माइंड में, तो बेसिकली आप लोगों को चीज़ों का पता चल जाता है उस दौरान। तो उस दौरान आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट को एक दफ़ा गौर से पढ़ना होता है, और उसके बाद ऑप्शंस को देखना होता है कि कौन सी ऑप्शन इसके अंदर फिट बैठ रही है, ये कौन सी ऑप्शन इसके अंदर सही रह सकती है। तो उस हिसाब से आप लोग देखें। अब जो ऑप्शंस आप लोगों को 4 ऑप्शंस में से जो 2 या 3 ऑप्शन सही लग रही हैं ना, आप उनको पहले रख लें, फिर उन तीनों में से जो 2 सही लग रही हैं उनको देखें, फिर उन दोनों में से जो एक सही लग रही है उसको सिलेक्ट करें। उन दोनों में से हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में ही हम लोगों का आंसर बन रहा होता है। तो आप लोगों ने जस्ट ये करना है कि जिसकी तरफ आपकी निगाह या जिसकी तरफ आपका माइंड ज़्यादा बढ़ रहा है उसको ही सिलेक्ट करिएगा। सो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ MCQs भी कवर अप हो चुके हैं, आप लोगों ने ये सारे प्रिपेयर करने हैं।